इंदौर से बड़ी खबर, टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस लिया गया। टैक्स बढ़ाने के फैसले को नगर निगम ने वापस लिया। कांग्रेस नेताओं ने शुरू किया था विरोध। आज ही कांग्रेस ने निकाली थी जन जागरण की यात्रा। लंबे मंथन के बाद लिया गया फैसला। सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। मंत्री तुलसी सिलावट ने टैक्स को स्थगित करने का ऐलान किया। तो कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने भी किया था विरोध। आज ही कांग्रेस ने निकाली थी जन जागरण यात्रा। तो टैक्स बढ़ाने का फैसला नगर निगम ने वापस लिया है। तो लंबे मंथन के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने टैक्स को स्थगित करने का ऐलान किया। तो टैक्स वसूली करके निगम अपनी आर्थिक हालत सुधारने की कोशिश में था और इसलिए फरमान जारी किया गया था कि टैक्स की वसूली की जाए। उसके बाद टैक्स बढ़ाने का जो फैसला है इसका विरोध किया था कांग्रेस ने और आज ही जन जागरण यात्रा भी निकाली थी। उसके बाद नगर निगम ने टैक्स बढ़ाने का जो फैसला वापस लिया। जो जल कर, संपत्ति कर जो बढ़ाने की बात कही थी, अभी सरकार ने सिद्धांत सबकी, चाहे भाभी जी हो, गौरव जी हो, शंकर जी हो, हमारे बहन जी हो, उमेश जी हो, राजेश भैया हैं, मधु वर्मा जी हो, मनोज जी, सब लोगों ने, रमेश जी, सबके हित में अभी इसको स्थगित कर दिया है। स्थगित कर दिया गया है इंदौर की भावना को देखते हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक, तुलसी सिलावट ने कहा कि लोगों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, जिस तरीके से नगर निगम ने जो फैसला लिया था कि जो टैक्स है उसमें दोगुना वृद्धि की गई थी और जिसको लेकर लगातार कांग्रेस तो मुखर थी, इसके अलावा जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि जो फैसला था वो अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाए बिना ही इस फैसले को कर दिया था, जिसको लेकर जनभावनाओं में काफी आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था, क्योंकि सीधे तौर पर 1000 रुपए पर प्रत्येक करदाता के जेब पर भार पड़ने वाला था और इस बात को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था। चूंकि कांग्रेस ने भी आज जन जागरण यात्रा निकाली थी, लेकिन वहीं कहीं न कहीं जो भाजपा के विधायक और जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखे थे और इसी वजह से आज जो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट उन्होंने घोषणा की है कि फिलहाल इस कर को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि हालांकि रद्द नहीं किया गया है कर को, लेकिन स्थगित कर दिया गया है। एक थोड़ी राहत भरी खबर है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताती है कि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा को यू टर्न लेना पड़ा है, क्योंकि ये जो मुद्दा था वो एक तरीके से कहा जाए कि चूंकि फिलहाल नगर निगम जो है वो अधिकारियों में वहां पर प्रशासक की नियुक्ति है, अधिकारियों के अंडर में नगर निगम की परिषद भंग है और जो फैसला लिया गया था उसमें जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई जन भागीदारी नहीं थी, उनको संज्ञान में पूरा मामला नहीं था। लेकिन अचानक से रात को 9 बजे इस पूरे जो कर वृद्धि आगामी जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से जो लागू होना था उसको लेकर घोषणा कर दी गई थी और इसकी बात की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को अखबारों के माध्यम से लगी। इस बात को लेकर काफी विरोध था और इसी के बाद आज यहाँ पर भाजपा ने इस जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने घोषणा की है कि फिलहाल टैक्स को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि ये कांग्रेस के पास जाता हुआ बड़ा मुद्दा नजर भी आ रहा था, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर थी। कल जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग शुरू की गई और आज सुबह जन जागरण यात्रा निकाली गई और अलग अलग पार्टी के द्वारा भी यहाँ पर विरोध लगातार जताया जा रहा था, क्योंकि कोरोना काल में पहली व्यक्ति की जो है माली हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके बाद 1000 रुपए तक का कर प्रति माह नगर निगम का जो बढ़ा दिया गया था उसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश था और ये जो कर की वृद्धि थी वो सीधे तौर पर जलकर में, कच्चा संग्रहण शुल्क में, उसके अलावा जो सीवरेज है की लाइन जोड़ना है उसका ये टैक्स था और अधिकारी इसको सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि ये टैक्स नहीं है बल्कि ये यूजर चार्जेस है, जो सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दी जा रही है इंदौर की जनता को उसके मुताबिक चार्जेस लिए जा रहे हैं और ये आदेश पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। लेकिन जबकि भोपाल नगर निगम, ग्वालियर नगर निगम जहां के बजट पारित हो चुके हैं वहां पर इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन केवल इंदौर नगर निगम द्वारा ही यह फैसला लिया गया था, जिसका तमाम जनप्रतिनिधि पुरजोर विरोध कर रहे थे और इसी वजह से आज भाजपा को, राज्य सरकार को यहां पर यू टर्न लेना पड़ा है।
बिल्कुल दीपक, अगर देखा जाए टैक्स की बात तो सीधे सीधे जनता से जुड़ा था और पूरे ही प्रदेश की जनता को लेकर कांग्रेस अगर आगे बढ़ती तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था, इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये दबाव बना हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ज्योति, क्योंकि कांग्रेस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार इस मामले को लेकर काफी मुखर थी और इसी वजह से कहीं न कहीं भाजपा को ये लग रहा था कि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है और सीधे तौर पर जन भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था और इसी वजह से ये भाजपा को ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि जो स्थितियां बन रही थी वो ये बताती हैं कि लोगों में इस टैक्स वृद्धि को लेकर काफी विरोध था, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए कि कचरा संग्रहण शुल्क को लेकर हालांकि इंदौर की जो जनता है वो काफी यहाँ पर रही है कि हमेशा स्वच्छता में उन्होंने साथ दिया है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके के टैक्सेशन की बढ़ोतरी की जा रही है और कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लगातार चल रहा है, इस वजह से लोगों की स्थितियां काफी माली हालत ठीक नहीं है और उस पर ये टैक्स की बढ़ोतरी और सीधे तौर पर यह भी कहा जाए ज्योति कि कल स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए जो खर्चे किए जा रहे हैं, जैसे कि अधिकारियों का कहना था कि 300 करोड़ रुपए का जो खर्च है केवल कचरा संग्रहण पर लग रहा है, जिसके और उतनी राजस्व की वसूली नहीं हो पाती है और इसी वजह से जो टैक्सेशन है वो जनता के ऊपर भार पड़ेंगे। तो जनता का ये कहना था कि लगातार जो स्वच्छता को लेकर उन्होंने जन भागीदारी निभाई है, अलग अलग जिस तरीके के निर्देश दिए गए उन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो रैंकिंग आ रही है वो एक शहर के लिए अच्छी बात है, लेकिन उसका जो बोझ है वो कम से कम जो यहाँ की जनता है उसके ऊपर ना आए और इस तरीके के तमाम जो पहलू थे उनको देखा गया और उसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया कि फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया। अब कैबिनेट में इस पर इस कर को रद्द किया जाता है या स्थगित किया जाता है, खैर आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इंदौर की जनता के लिए थोड़ी राहत भरी बिल्कुल राहत वाली खबर है, क्योंकि बढ़ा हुआ पैसा टैक्स के रूप में उन्हें नहीं देना पड़ेगा। भाजपा की काफी फजीहत हुई है और ऐसे कोरोना काल में जब लोगों की कमाई कम है, ऐसे में टैक्स का बोझ कम हो गया, इससे राहत मिलेगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।